दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो अक्सर शीश महल पर जाया करते थे, वो अब रेखा गुप्ता के कार्यालय और उनके नए आवास में जो रेनोवेशन हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करके नौ बंगले तोड़कर शीश महल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग जिस तरह से शीश महल पर मौन थे, वो अब रेखा गुप्ता के एक ऐसे मकान पर सवाल उठा रहे हैं जो पहले से राज्यपाल का वो कार्यालय था और उसी कार्यालय को रेनोवेट करके वो मकान बनाया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, जनता दरबार के लिए, जनता की सुनवाई के लिए, आम जन के लिए कार्यालय भी जन सुनवाई के लिए खोला जा रहा है, जिसको उन्होंने जन सेवा सदन नाम दिया है। ये पहली बार होगा 10 साल में पिछले अरविंद केजरीवाल के चलते। ये कभी नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में कोई मीडिया पर्सन अंदर जा सके। यहां तक कि जो विधायक हैं उनके भी फोन, मोबाइल फोन चेक किए जाते थे और बाहर जमा करवा लिए जाते थे। खतरा था कि कोई अंदर गुप्त बात होगी, कोई डीलिंग होगी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले। उसके उलट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन नाम से जो कार्यालय है, यानी कैंप कार्यालय, उसका उद्घाटन किया है। विधिवत पूजा पाठ के बाद उसका जो उद्घाटन हुआ, मीडिया में एक सवाल उछाला गया कि रेखा गुप्ता ने अपने आवास के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। अब आप समझिए, 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाने वाली आम आदमी पार्टी, उनकी सहयोगी कांग्रेस रेखा गुप्ता के मात्र 60 लाख रुपए के रेनोवेशन पर सवाल उठा रही है। सवाल यह है कि 45 करोड़ की तुलना में 60 लाख रुपए कितने होते हैं, उसका परसेंटेज क्या होता है। और दूसरी बात, जो सीएम आवास है, वो सीएम आवास इसलिए नया रेनोवेशन किया जा रहा है, कोई नया नहीं बनाया जा रहा किसी को तोड़कर। केवल पूर्व राज्यपाल का जो कार्यालय है उसमें केबिन बने हुए थे, उन केबिन को हटाया जाएगा, वायरिंग नहीं होगी, सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे, बाकी जो सुविधा लगेंगी उसको खर्च किया जाएगा। और रेनोवेशन पे होने वाला खर्च कुल मिलाकर के जो चीजें वहां होंगी, कैंप कार्यालय और आवास बना करके, वो 60 लाख रुपए है। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। इसकी जरूरत क्यों है? तो भाई, जरूरत इसलिए पड़ी है कि मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी थी कि मैं कभी भी शीश महल में नहीं रहूंगी। शीश महल में रहने में तो उनको आनंद ही आता, जहां करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं, वहां करोड़ों रुपए के टाइल फर्श लगे हैं, और इतना अत्याधुनिक वो जो है विदेशी पत्थरों से लैस जिस तरह का वो आवास था, उसमें बड़े अधिकारियों के 6 बंगलों को तोड़कर बनाया गया था। अब ऐसा बड़ा आलीशान शीश महल रेखा गुप्ता के लिए तो बढ़िया था, लेकिन रेखा गुप्ता ने प्रण किया था कि हम उसको जनता के लिए समर्पित करेंगे, उसे म्यूजियम के तौर पर रखेंगे, ताकि लोग देखें कि समाज सेवा के नाम पर, देश सेवा के नाम पर, अन्ना हजारे के आंदोलन में राज्यपाल और क्या लोकपाल की बात करने वाले जो ये लोग हैं, किस तरह से जनता को ठक्कर और जो कस्में खाते थे कि 2 कमरे के फ्लैट में हम तो जीवन गुजारेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। उस केजरीवाल की हकीकत क्या है, लोग अपनी आंखों से जब उस शीश महल में अंदर घुसेंगे तो देखेंगे। अभी तक लोगों को केवल वीडियो दिखी है, अभी तक लोगों को लगता है शायद बीजेपी वाले झूठ बोल रहे होंगे, केजरीवाल भी अभी अपनी सफाई में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब जो आंखों से देखेंगे वो तभी देख पाएंगे जब उसको सार्वजनिक किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और जल्द ही वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इधर रेखा गुप्ता ने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसा योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, जैसा आपने देखा है हेमंत बिस्व शर्मा को कि वो जनता की सुध लेते हैं, इसी तरह से अब रेखा गुप्ता भी जन कल्याण की भावना के लिए जन सेवा सदन उन्होंने समर्पित किया है। यानी कैंप कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और उस कैंप कार्यालय में अब मुख्यमंत्री रोज जनता की शिकायतों को सुना करेंगी। अपने विधायक और मंत्री भी वहां बैठकर मीटिंग कर सकेंगे उनके, बाकी आम जनता भी कोई आकर अपनी बात रख सकती है। उसके लिए बाकायदा हॉल की व्यवस्था की गई है, वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, और जन सुविधा के लिए, मीडिया पर्सन के लिए भी बैठने की व्यवस्था की है। और 10 साल बाद
ये पहली बार होगा कि मीडिया पर्सन उस कार्यालय में अंदर जहां उनकी मर्जी है जा सकेंगे। यह है पारदर्शिता। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत इस रेनोवेशन पर 60 लाख पर सवाल उठा रही थी, तो कपिल मिश्रा जो कि मंत्री हैं रेखा गुप्ता में, सरकार में कानून मंत्री, वो मीडिया में आए और एएनआई के आकर उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लतियाया, यानी उनको पूरी तरह से आईना दिखाया। और कपिल मिश्रा ने कहा कि देखिए, शीश महल जब बना 45 करोड़ रुपया उसके रेनोवेशन पर खर्च हुआ है, 6 बंगले तोड़े गए जिसमें कि कई बड़े तो जजों के बंगले थे, तब उस पर ना तो कांग्रेस कुछ बोली और आम आदमी पार्टी तो सवाल ही नहीं उठता। आज वो 60 लाख पर सवाल उठा रहे हैं, जो 60 लाख रुपए पर्दे जो लगे थे केजरीवाल के शीश महल में उससे भी कम कीमत है। तो दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि मीडिया पर्सन के लिए जो केजरीवाल का घर या आवास मतलब कार्यालय दोनों बंद थे, उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता था। मैं भी एक बार गया हूं, अंदर जाने ही नहीं देते। आप परमिशन लीजिए, परमिशन लेंगे तो मोबाइल फोन बाहर जमा करिए। और किससे खतरा था भाई? विधायकों तक के मोबाइल फोन बाहर जमा कराए जाते थे। मतलब केजरीवाल को अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं था कि कहीं वो अंदर का कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का कार्यालय है, जहां आम आदमी अपना फोन अपनी जेब में रख के जा सकता है सुरक्षा जांच के बाद। और विधायकों और मंत्रियों से रेखा गुप्ता जी ऐसे ही मिलती हैं जैसे पहले वो सीएम नहीं थी तब मिलती थी, कार्यकर्ता के तौर पर लोगों से मिलती थी। तो एक अंतर केजरीवाल और रेखा गुप्ता में बड़ा अंतर है। लेकिन असल में जिस तरह की लोकप्रियता रेखा गुप्ता की हो रही है, जिस तरह से रेखा गुप्ता पहले ही दिन से ताबड़तोड़ एक्शन झुग्गीवासी जो अवैध झुग्गियां उन पर ले रही है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जो एक्शन हो रहा है, ये किसी भी कांग्रेसी या वामपंथी या आम आदमी पार्टी से सहन नहीं हो रहा। आतिशी मार लेना लगातार रेखा गुप्ता पर झूठ फैला रही है, उसको भी कपिल मिश्रा ने लतियाया। सुनिए कपिल मिश्रा ने क्या कहा। कोई विधायक और मंत्री पिछले 11 साल में केजरीवाल के घर की एक भी फोटो नहीं दिखा सकता। उनके कैमरे, मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते थे। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पर्दे आप देख लो किस प्रकार के पर्दे यहाँ लगे हैं। जितने में केजरीवाल के शीश महल के पर्दे लगे थे, उससे कम पैसों में पूरा मुख्यमंत्री जन सेवा सदन बनकर तैयार है। उसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर, उसमें वेटिंग रूम, उसके कंप्यूटर, उसके प्रिंटर, उसका सोफा, उसकी कुर्सी, सब मिला के भी केजरीवाल के शीश महल के पर्दों से कम खर्चे में बनाए। और इसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी पब्लिक में है। शीश महल का उन्होंने टेंडर भी छुपाया, फोटो भी छुपाई, मीडिया भी नहीं आने दिया, जनता को भी नहीं आने दिया। और जो छुपे छुपे 11 साल रहते थे, आज वो अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। और जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उस मुख्यमंत्री के सारे दरवाजे पहले दिन से मीडिया के लिए भी खुले हुए हैं और जनता के लिए भी खुले हुए हैं। कोई भी कैमरा गया कभी केजरीवाल के दफ्तर में, यहाँ पहले दिन मीडिया आ रहा है, जनता आ रही है, मोबाइल अलाउड है, कैमरे अलाउड है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, हमारे दरवाजे खुले हैं, उनके दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद थी। एक फोटो उनके दफ्तर की आज तक बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए था। और हमारा पहले दिन सारे मीडिया के लिए एंट्री ओपन है, क्योंकि हमारे पास मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उद्देश्य है जनसेवा, और उसी उद्देश्य से इस सदन को आज जनता को अर्पित किया जा रहा है। तो सुना आपने, कपिल मिश्रा ने साफ बताया कि 11 साल बाद जनता के लिए सीएम का आवास या ऑफिस खोला जा रहा है। मीडिया वालों को अगर नहीं घुसने दिया जा रहा था तो आम आदमी की तो बिसात ही क्या थी। और यह रेखा गुप्ता है कि पूरा वहां पर जो है कमरा बनेगा, और जो ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है इसमें जनता दरबार लगेगा। जैसा आप योगी जी को देखते हैं कि रोज लोग एप्लीकेशन लेकर आते हैं और योगी जी यदा कदा गोरखपुर में नहीं तो लखनऊ में लोगों की बात सुनते हैं और तुरंत समय पर उसका निराकरण होता है। ठीक उसी पैटर्न पर रेखा गुप्ता भी अब आम जनता की बात सुनेंगी। दिल्ली वासी अब रेखा गुप्ता को उनके कार्यालय में या उनके आवास पर जाकर संपर्क कर सकेंगे। जहां तक रही बंगले की बात, तो अभी तक जो है रेखा गुप्ता अपने निजी आवास में रह रही थी। निजी आवास शालीमार बाग में था और एक गली मोहल्ले के अंदर होने के कारण बड़ी बड़ी गाड़ियां जब लोग लेके जाते हैं, कई बार वहां जाम की स्थिति होती थी। और इसलिए किसी के भी घर में जब आप कोई सीएम नहीं है, आम कार्यकर्ता हैं, तब अड़ोसी पड़ोसी सब जो है वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं किसी राज्य के, तो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान होने लगते हैं। आए दिन गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस की व्यवस्था हो रही है, अभी कौन आया अभी कौन गया, तो आम लोगों को परेशानी हो रही थी। इसलिए ये तय किया गया सुरक्षा कारणों से कि ये जो है अलग सीएम हाउस में शिफ्ट हो, तो टाइप 7 का बंगला इनको अलॉट होगा। और इसीलिए इन्होंने
टाइप 7 का बंगला जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है। 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बिजनेस हॉल, कॉमन हॉल और इस तरह से सारा कुछ मिला करके, जिस पर हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है कि साहब 24 एसी लगेंगे, 15 एसी लगेंगे। देखिए, आप कहीं भी किसी एक वेटिंग हॉल में जाइए जो बड़ा सा हॉल हो, 50 बाई 20 का, 25 का, उसी के अंदर 4 एसी तो एक में चाहिए। तो जनता की सेवा के लिए। बाकी तो एक जो बेडरूम 4 हैं, तो भाई 4 बेडरूम तो आमतौर पे जो दिल्ली में ठीक ठाक मध्यम परिवार भी हैं उनके घर में भी हैं, तो एक एक बेडरूम में एक एसी तो चाहिए ही, ड्राइंग रूम में 2 एसी तो चाहिए ही। और तो भाई प्रदेश की मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल की तुलना में रेखा गुप्ता का जो खर्चे पर हल्ला उठा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कहां 45 करोड़ रुपया और कहां 60 लाख रुपया। दूसरी बात, वो 45 तो तब है जब उसमें केवल निर्माण में जो खर्चा हुआ है, बाकी जो साज सज्जा रेनोवेशन में और जो बंगले तोड़े गए उनकी जो कॉस्टिंग है उसको मिला देंगे तो वो 150 करोड़ से ऊपर बैठता है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आईने में झांकें पहले वो लोग जो रेखा गुप्ता पर सवाल उठा रहे हैं। रेखा गुप्ता के बंगले पर सवाल उठाने वाले लोग वो हैं जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर मौन धारण किए हुए थे। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।